हे गाइस, नोवा दिस साइड से कर लेते हैं कर की मार्केट के लिए क्विक एनालिसिस और देख लेते हैं कल मार्केट क्या परफॉर्म कर सकता है, किस डायरेक्शन में मूव दे सकता है अपना। ओके, तो कल का जो हाई डिस्कस हुआ था उसके ऑलमोस्ट ही मार्केट ने रिवर्सल लिया, उसके बाद वो नीचे ही रहा, उसके बाद वो साइडवेज हो गया कुछ हद तक। तो यहाँ पे जिसका फ़ायदा हुआ होगा वो है ऑप्शन सेलर्स। मोस्टली बायर्स का फ़ायदा नहीं हुआ होगा अगर वो बॉटम कैच नहीं कर पाएंगे, जो हमारा डबल बॉटम बना है यहाँ पे। अगर आप नहीं कैच कर पाएंगे तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा नहीं हुआ होगा इसका, क्योंकि ऑप्शन डे की बहुत होता है इस टाइम पे। अब कल की मार्केट के लिए अगर हम देखेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो मार्केट नीचे आया, इसने एक ऊपर की तरफ पुल बैक दे के रिजेक्शन दे दिया। अब देखिए यहाँ पे कैच है, ये डबल बॉटम कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ आपको। एक आपका ये हो गया पॉइंट, एक आपका ये हो गया पॉइंट। अब ये कैसे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, इसका जो लो है वो लो की अगर आप लाइन खींचेंगे तो ये वाली कैंडल ने क्रॉस किया, ठीक है। इसके बाद अगर रेड कैंडल बनती ना एक और, तो ये बन जाता आपका बेयरिश मार्केट। अभी बेयरिश इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन इसने दे दिया एक बाइंग के साइड में, तो इसका मतलब मार्केट में बायर्स यहाँ पे थे, यहाँ पर जो थे वो भी थे, तो इन्होंने एक तरीके से पुल बैक दिखाया और एसएल लिया लोगों का। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो बाई चांस अगर आपका एसएल इस डायरेक्शन में चले जाता है तो आपको ऑब्वियसली एक और ट्रेड, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स आप एक दिन में ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे लिया होता तो 1/2 के अकॉर्डिंग आप विनिंग रेशियो के अंदर ही हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते कल के लिए। कल के लिए हमारा जो डायरेक्शन टॉप साइड का बन रहा है वो बन रहा है 54,500 के अप्रॉक्स, एंड बॉटम साइड सपोर्ट बन रहा है आपका 54,380-50। ओके, इतना ही बन रहा है रेंज। अगर बीच में ओपन होता है तो ऊपर जाएगा, ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे आएगा, और अगर बीच में ओपन होता है नीचे आता है तो यहाँ से ये पुल बैक लेगा, ठीक है। और अगर एफआईए के डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट कल के दिन में बुलिश है, क्योंकि जो हमारी बाइंग और सेलिंग हुई थी एफआईए और डीआईआई की, उसमें एफआईए की नेट जो है बाइंग है 2000 करोड़ की, और डीआईआई की नेट बाइंग है अप्रॉक्सीमेटली 850 करोड़ शायद, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट प्लस पॉइंट में ही रहने वाला है। तो मार्केट अगर बीच में खुलता है तो ऑब्वियसली आपको ये वाला ट्रेड लेना है जो यहाँ पे आपका पुल बैक पे आएगा ब्रेकआउट करने के बाद, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पे खुलना है तो यार थोड़ा सा पॉज लेके ना एक बार सोचना है कि आपको रिजेक्शन कहाँ से मार्केट का आ सकता है, कहाँ से हॉल्ट आ सकता है, और कहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकता है अपना। अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट अगर बेसिक सिंपल और प्राइस एक्शन फॉलो करता है तो वो ऑब्वियसली ऊपर ओपन करेगा, नीचे आएगा, यहाँ से पुल बैक लेगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा हरकतें करता है तो फिर यहाँ पे कुछ हद तक साइड बेस दिखाएगा, फिर ऊपर आएगा। और अगर इसे नीचे ही जाना है, कल वही इंटरनेशनल क्यूज़ आ जाते हैं, तो फिर ये नीचे आएगा और यहाँ से पुल बैक लेगा, यहाँ से रिजेक्शन लेगा एक्जैक्ट इस पॉइंट से जहाँ पे उसने आज हॉल्ट किया है, फिर ये नीचे आएगा, ठीक है। और अगर हम कल के लिए देखें निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। निफ्टी ने हमारे लेवल्स बिल्कुल रिस्पेक्ट किया है, इसमें कोई शक नहीं कि हमने जो निकाले थे कल लेवल्स वो कुछ हद तक ऐसे थे जो हमने ब्रेकआउट का फॉलो किया था, स्ट्रक्चर वो नहीं हुआ, और मार्केट ने क्या दिखाया, यहाँ से सपोर्ट लिया। ये था बेसिक प्राइस एक्शन, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद हॉल्ट हो गया। हमारा क्या ट्रेड बनता था पहले, फर्स्ट ट्रेड हमारा यहीं पे बनता था जो मार्केट ऊपर गया, और अच्छा आपको प्राइस एक्शन इसने और विनिंग रेशियो दे दिया, ठीक है। तो यार अगर आप एसएनसी फॉलो नहीं करते हो, नॉर्मल प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, तो प्रॉफिटेबल आप रह सकते हो। मैं ये नहीं कह सकती कि आप सीधा 100 या फिर 200% का गेन एक महीने में कर लोगे, बट स्लो स्टडी आप ये रेस विन कर सकते हो, ठीक है। और इसके ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो मार्केट कोशिश कर रहा है यार ऊपर जाने की, ठीक है, बिल्कुल कोशिश कर रहा है, दिख रहा है साफ। और एफआई और डीआई के अकॉर्डिंग हमने जो मेजरमेंट किया है वो लग रहा है बुलिश, तो बुलिश के अकॉर्डिंग मार्केट पुल बैक लेगा यहाँ से, ठीक है। और बाई चांस अगर बीच में ओपन होता है फिर ये यहीं पर जो आएगा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके, फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो अगर नहीं बनता है यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, ऑब्वियसली आप बाई कर सकते हैं, लेकिन रिस्की होता है, तो इसलिए हम रिवर्सल का वेट करते हैं, फिर पुल बैक पे लेते हैं ट्रेड। तो ये काफ़ी अच्छा पुल बैक हमें मिल जाता है और ये फेल भी नहीं होता ज़्यादातर, ठीक है। फेल ब्रेकआउट्स होते हैं जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, उसके बारे में कभी हम डिटेल में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और सेंसेक्स का अगर हम देखें तो सेंसेक्स का चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, सेंसेक्स का हमारा जो रेसिस्टेंस वो बन रहा है वो है आपका 81,100
160-50 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसका जो सपोर्ट बन रहा है आपका वो बन रहा है 80,850, जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। इसने भी आज फॉलो किया हमारा जो प्राइजेशन था। इसने क्या किया, बट एक चेंज हुआ छोटा सा इसके अंदर, वो था पॉज, ठीक है। मार्केट गया, इसने यहाँ पे ट्रेड नहीं दिया हमें, यहीं से इसने रिवर्सल ले लिया। तो यहाँ पे नहीं लेना था यार आपको, ऑब्वियस बात है। तो मार्केट जैसे ही ऊपर गया, यहाँ पे भी अपना एक ट्रेड बनता है, यहाँ पे आप ले सकते थे। यहाँ पे एसएल हिट होने के चांसेस भी ज़्यादा है, ठीक है, ले सकते थे आप, प्रॉफिट हो सकता था आपको, बट एसएल भी हिट होने के चांसेस ज़्यादा थे। देखिए अगर आप अपना हाई में थोड़ा सा गैप और हॉल्ट नहीं रखते तो मार्केट ऑब्वियसली आपका एसएल हिट करके आपका टारगेट देता, जो बिल्कुल भी बेकार हो जाता। तो इसको कंसिडर एज लॉस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं देगा और हमेशा लॉस भी नहीं देगा, तो आपको ऑब्वियसली विनिंग रेशियो के अंदर ही रहना है। रेजिस्टेंस इसका हो गया 81,150 और इसका जो सपोर्ट है वो बन रहा है 80,750 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मार्केट अगर बीच में खुलता है तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, बीच में खुलता है तो नीचे जाएगा, फिर पुल बैक लेके ऊपर आएगा। इसका ब्रेकआउट दे सकता है, रिजेक्शन पे ट्रेड लेना, आपको ऊपर जाना है। फिर अगर ऊपर खुलता है, जो कि हाई चांसेस हैं, तो वेट करना है पॉज का, कैसे पॉज दे रहा है। अगर पॉज ऊपर ही पॉज दे रहा है और साइड बेस रह रहा है ऐसे, तो वेट करो, इसकी लाइन बनाओ, फिर जिस तरह ब्रेकआउट देना वहाँ पे ट्रेड लेना है आपको, ठीक है। तो बेसिक प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और एक स्टॉक है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो है, तो ये है इन्फोसिस का चार्ट। और इन्फोसिस की कल मीटिंग हुई थी जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि ये लोग बायबैक करने वाले हैं। प्राइस का बायबैक ऊपर करेंगे या फिर नीचे, वो 11 तारीख को रिवील करेंगे। और जैसे कि अभी दिख रहा है यार, आज ना बहुत अच्छा गैप अप आया, तो इसका मतलब ये लोग ऊपर ही परचेज करने वाले हैं, कहीं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बड़ी क्वांटिटी, जो कि या इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं या फिर हो सकता है कि कंपनी शेयर खरीद ले, जिनके पास होल्डिंग हो, पब्लिक के पास हो या फिर एम्प्लॉय के पास हो, ठीक है। तो ये वाला चार्ट आप देख सकते हैं और अपनी लिस्ट में रख सकते हैं कि 11 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। हो सकता है इस प्राइस पॉइंट पे आपने कल खरीद लिया और 2-3% ऊपर मार्केट खरीदने वाले हैं वो लोग, तो आपको बेच सकते हैं बायबैक में जाकर, ठीक है। तो इतना गेन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप बायबैक में प्राइस अपना बेच सकते हैं। आप कल खरीदेंगे तो फिर 11 तारीख को जैसे रिवील करेंगे उसके बाद भी आप बेच सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा है हमारा अपोलो ट्यूब्स के अंदर जो देखेंगे, अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम खोलते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया। तो प्रीवियस अपना रेजिस्टेंस बनाया था, उसका ब्रेकआउट बहुत अच्छा दे दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल मार्केट इसका नीचे आता है तो आपको रहने देना, कुछ नहीं करना, वेट करना है कि यहाँ से पुल बैक कब ले सकता है या फिर नीचे आने दीजिए जितना नीचे आ रहा है। बट अगर कल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो दिस विल बी अ गुड बाय फॉर यू फॉर द लॉन्ग टर्म, ओके। तो इतना ऊपर जा सकता है, आराम से आपको 4 से 5% का गेन दे देगा।